Hello students, welcome to today's class. So today we are going to complete remaining topics of chapter 8, that is data handling, and ये इस चैप्टर का पार्ट थर्ड है. तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना. पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग चेक कर लेना. तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और डिस्कस करते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स को. सो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था. इस टॉपिक तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. तो हम डिस्कस करने वाले थे रिलेशनल ऑपरेटर्स को. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से और डिस्कस करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को. तो देखिए रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेंड्स. दीज ऑपरेटर्स कंपेयर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड डिटरमाइन द रिजल्ट इन अ बूलियन एक्सप्रेशन विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स. तो देखिए रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं. मतलब दो वैल्यू को आपको कंपेयर करना है तो उसके लिए यूज करते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर. ठीक है, और इनका जो रिजल्ट होता है वो ट्रू या फॉल्स में आता है. ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं. तो पाइथन में मेनली आपके 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं. कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पे. तो देखिए पाइथन में ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं. फर्स्ट है लेस देन, सेकंड है लेस देन और इक्वल टू, एंड थर्ड है इक्वल टू, फोर्थ है ग्रेटर देन, एंड फिफ्थ है ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड सिक्स्थ है नॉट इक्वल टू. ठीक है, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन और इनका यूज देखते हैं. तो पहले बात करते हैं लेस देन की. तो देखिए लेस देन का जो सिंबल होता है वो ये होता है. ठीक है, इस तरीके से लेस देन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में देखिए सपोज आप लिखते हैं ए लेस देन बी. तो ए लेस देन बी का मतलब क्या है, जो ए की वैल्यू है वो कम है बी की वैल्यू से. सपोज कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है. ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर आपकी बी की वैल्यू से कम है तो इसका रिजल्ट जो होगा वो आपका ट्रू आ जाएगा. और ए की वैल्यू अगर आपकी बी की वैल्यू से ज़्यादा है तो इसका फॉल्स आएगा. तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू से ज़्यादा है तो इसका आउटपुट जो है वो फॉल्स आ रहा है. ओके, अब बात करते हैं इस ऑपरेटर की जो कि हमारा लेस देन और इक्वल टू. तो लेस देन और इक्वल टू का साइन ये होता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन में ए लेस देन इक्वल बी. तो इसका मतलब क्या है, जो ए है वो लेस देन और इक्वल है बी के. मतलब या तो बी से कम है या फिर बी के बराबर है. तो अगर यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो बी से कम है या फिर बी से ज़्यादा है तो दोनों ही केसेस में आपका जो स्टेटमेंट होगा, मतलब जो रिजल्ट होगा वो ट्रू हो जाएगा. अगर ए की वैल्यू इसके बराबर है तब भी ट्रू होगा, अगर बी से कम है तब भी आपका ट्रू होगा. तो ए की वैल्यू देखिए ना तो इसके बराबर है और ना ही इससे कम है, दोनों ही केसेस में ये फॉल्स हो रहा है. तो यहाँ पर आउटपुट आपका फॉल्स आएगा. अगर ए की वैल्यू बराबर होती तो आपका ट्रू हो जाता, ए की वैल्यू अगर कम होती तो भी आपका ट्रू हो जाता. तो यहाँ पे दोनों केसेस में ये फॉल्स हो रहा है तो इसलिए इसका आउटपुट जो है फॉल्स आ रहा है. ओके, अब बात करते हैं इक्वल टू की. तो इक्वल टू का मतलब होता है सिंपली इक्वल से, मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि ए जो है बी के इक्वल है या नहीं है. तो ए की वैल्यू अगर बी के इक्वल है तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा. तो ए की वैल्यू जो है 10 है एंड बी की वैल्यू 5 है. तो ए की वैल्यू जो है बी के इक्वल नहीं है तो इसलिए इसका आउटपुट जो है फॉल्स आ रहा है. ओके, अब बात करते हैं ग्रेटर देन की. तो ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है. तो यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर देन बी. तो इसका मतलब है जो ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है बी की वैल्यू से. तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है तो आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा. तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन है बी से तो आपका आउटपुट ट्रू आ रहा है. ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू की. तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है कि जो ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है बी की. मतलब जो बी की वैल्यू है उसके बराबर है या फिर उससे ज़्यादा है. अगर बराबर होगी उसके तब भी आपका ट्रू हो जाएगा, या फिर उससे ज़्यादा होगी तो भी ट्रू हो जाएगा. तो यहाँ पे ज़्यादा है तो इसलिए इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है. ठीक है, अब बात करते हैं नॉट इक्वल टू की. तो नॉट इक्वल टू का मतलब है ए नॉट इक्वल टू बी. तो इसका मतलब है ए की जो वैल्यू है वो बी के इक्वल नहीं है. यहाँ पे ये ए जो है वो कैपिटल हो गया, ये स्मॉल ए आएगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का नेम स्मॉल ए में है. ठीक है, तो ए नॉट इक्वल बी का मतलब है कि ए की जो वैल्यू है वो बी के इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये है नॉट इक्वल बी. तो अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा, और अगर इक्वल होगी तो आउटपुट आपका फॉल्स आएगा. तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू जो है बी के इक्वल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं. तो चलिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको. देखिए पहले इसका साइज छोटा कर लेता हूँ मैं. ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ, सपोज यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेता हूँ और ये डायरेक्टली मैं पाइथन सेल में चला रहा हूँ. तो यहाँ पे बना देता हूँ ए इक्वल 10 कर देता हूँ एंड बी इक्वल कर देता हूँ 5. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं पहले यूज लेस देन का. तो मैं करता हूँ ए लेस देन बी. तो ए जो है लेस देन बी है, मतलब ए की वैल्यू जो है लेस देन बी है. तो ए की वैल्यू लेस देन बी नहीं है तो इसलिए इसका आउटपुट आएगा फॉल्स. देखिए फॉल्स आ रहा है. ठीक है, अब बात करते हैं लेस देन और इक्वल टू की.
तो मैं करता हूँ a लेस देन और इक्वल b। तो a जो है हमारा लेस देन या फिर इक्वल है b के नहीं है, दोनों ही केसेस में ये गलत हो रहा है, तो अभी भी हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर मैं कर देता हूँ इस तरीके से b लेस देन इक्वल a, तो अभी हमारा ट्रू हो जाएगा क्योंकि b जो है इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन है। ठीक है, तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा। देखिए ट्रू आ गया। ठीक है, तो देखिए मैं करता हूँ a इक्वल इक्वल b। इक्वल टू का साइन में ध्यान रखिए, डबल इक्वल का साइन लगता है। आप सोचें कि ओनली वन इक्वल का साइन लगा देंगे तो आपका इक्वल टू का साइन हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ओनली सिंगल जो इक्वल का साइन होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो आपको दो इक्वल के साइन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो मैंने करा है a इक्वल b, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू जो है b के इक्वल नहीं है, तो इसका आउटपुट जो है फॉल्स आएगा। देखिए, ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेटर देन की। अब देखते हैं ग्रेटर देन को। तो ग्रेटर देन में देखिए a ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू जो है ग्रेटर देन b है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू देखिए यहाँ पे b से ज़्यादा है। ठीक है, तो आउटपुट आएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसको करते हैं a ग्रेटर देन और इक्वल b। तो a जो है ग्रेटर देन और इक्वल b, ये ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ट्रू? क्योंकि जो a है वो इक्वल तो नहीं है b के लेकिन ग्रेटर देन है। ठीक है, तो इसलिए इसका आउटपुट ट्रू आएगा। अगर इक्वल होता तब भी ट्रू आता, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन तब भी ट्रू आएगा। देखिए ट्रू आ रहा है। ठीक है, अगर मैं कर दूं इस तरीके से b ग्रेटर देन और इक्वल a, तो b जो है ना तो ग्रेटर है a से और ना ही इक्वल है, तो इस केस में हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, फॉल्स आ गया। अब बात करते हैं इसकी, जो कि हमारा नॉट इक्वल टू। देखिए इसका यूज किस तरीके से करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ मैं a नॉट इक्वल b। तो a जो है नॉट इक्वल b है, मतलब a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आउटपुट जो है ट्रू आएगा। देखिए ट्रू आ रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होती तो आउटपुट हमारा फॉल्स आता। देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से करके दिखाता हूँ, 20 नॉट इक्वल 20। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा फॉल्स आएगा, क्योंकि जो 20 है वो 20 के इक्वल है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर भी समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर्स की, जो कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। द लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर्स evaluate to one of the two states, true or false. We use these operators in Python to make comparisons. तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके ट्रू फॉल्स वैल्यू को इवेल्यूएट करने के लिए यूज होते हैं, और इनको बूलियन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं हम। ठीक है, एंड इनका भी यूज मेनली कंपैरिजन के लिए ही किया जाता है। तो पाइथन में मेनली 3 टाइप्स के बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि हैं एंड और नॉट। ठीक है, ये 3 ऑपरेटर हैं जो कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं पाइथन में। ठीक है, तो इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले बात करते हैं एंड की। तो एंड में क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है a इक्वल इक्वल 5 और लिखा है b ग्रेटर देन और इक्वल 10। तो एंड के लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन होगा और एंड के राइट साइड में जो एक्सप्रेशन होगा, दोनों ही आपके ट्रू होने चाहिए, तभी आपका आउटपुट जो होगा ट्रू आएगा। मतलब इन दोनों एक्सप्रेशन में से एक भी अगर फॉल्स हुआ, ये जो एक्सप्रेशन है ये इनमें से एक भी फॉल्स हुआ तो आपका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। ये दोनों ही आपके ट्रू होने चाहिए, तभी आपका आउटपुट जो होगा वो ट्रू आएगा। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों ट्रू होंगे तभी आउटपुट ट्रू आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, a की वैल्यू सपोज कि 5 है और b की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है a इक्वल इक्वल 5 एंड b ग्रेटर देन और इक्वल 10। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल इक्वल 5, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है, a जो हमारा 5 के इक्वलेंट है। ठीक है, अब सेकंड है b ग्रेटर देन और इक्वल 10। तो सेकंड जो है b ग्रेटर देन और इक्वल 10 है, तो ये भी ट्रू हो रहा है। मतलब ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये भी हमारा ट्रू हो रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके ट्रू हो रहे हैं, ये भी ट्रू हो रहा है और ये भी ट्रू हो रहा है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो आपका ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं और ऑपरेटर की। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, देखिए ये जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों ही एक्सप्रेशन में से एक का भी रिजल्ट अगर आपका ट्रू हो रहा है तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा। चाहे तो ये ट्रू हो जाए, चाहे तो ये ट्रू हो जाए, दोनों ही आपके ट्रू हो जाएंगे तो भी ट्रू आएगा, और दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो जाएगा तो भी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। लेकिन अगर आपके दोनों ही फॉल्स हो रहे हैं तो आउटपुट आपका फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, a लेस देन 5, मतलब a जो है लेस देन 5 है, तो ये तो आपका फॉल्स हो रहा है। ठीक है, ये फॉल्स हो गया क्योंकि a जो हमारा लेस देन 5 नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से b नॉट इक्वल 10, b जो है 10 के इक्वलेंट नहीं है, इसका मतलब ये है।
तो बी हमारा 10 के इक्वलेंट है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जा रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, तो आउटपुट आपका फॉल्स आएगा। जब दोनों ही एक्सप्रेशन आपके फॉल्स होते हैं ऑपरेटर में, तो आपका आउटपुट फॉल्स आता है। अगर दोनों में से एक भी ट्रू होता है यहाँ पे, चाहे तो ये ट्रू हो जाता, चाहे ये ट्रू हो जाता, तो आउटपुट आपका ट्रू आ जाता। ठीक है, अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। तो नॉट ऑपरेटर को देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट और यहाँ पे लिखा है ए नॉट इक्वल 5। तो देखिए जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है इसका आउटपुट अगर आपका ट्रू आएगा और आप यहाँ पे लगा देंगे नॉट, तो आपका जो आउटपुट होगा वो फॉल्स हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये आउटपुट अगर आपको ट्रू देता है तो ये कर देगा फॉल्स, और अगर ये आपको फॉल्स देता है तो ये ट्रू कर देगा। मतलब ब्रैकेट वाले पोर्शन का आउटपुट अगर आपका ट्रू आता है तो फाइनल आउटपुट जो होगा वो आपका फॉल्स हो जाएगा, और अगर ब्रैकेट वाला पोर्शन का आउटपुट आपका फॉल्स आता है तो फाइनल आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए नॉट इक्वल 5, तो मतलब क्या हुआ, ए जो है वो 5 के इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए जो है 5 के इक्विवेलेंट है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, जब इस पूरे पे आपका नॉट ऑपरेटर अप्लाई होगा तो आपका आउटपुट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है आपका ट्रू। ओके, तो चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ 5 और बी इक्वल कर देता हूँ 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ ए ग्रेटर देन 10 एंड बी ग्रेटर देन ए। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये आपको फॉल्स देगा और ये आपको ट्रू देगा। तो एंड के केस में क्या होता है, दोनों ही आपके ट्रू होंगे तभी आपको ट्रू आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो आउटपुट मिलेगा आपको फॉल्स। ठीक है, देखिए ए ग्रेटर देन 10 तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, बी ग्रेटर देन ए ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो आउटपुट मिलेगा फॉल्स। ठीक है, देखिए फॉल्स आ रहा है, दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दूं ए लेस देन, ठीक है, बी एंड मैं लिख दूं यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए, तो अब आपका ट्रू हो जाएगा। मतलब ए जो है लेस देन बी है तो ये करेक्ट हो रहा है, एंड इसके बाद में बी जो है ग्रेटर देन ए तो ये भी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ट्रू आ जाएगा, देखिए ट्रू आ गया। ओके, एंड अब देखते हैं और ऑपरेटर को। तो यहाँ पर करता हूं मैं ए लेस देन बी और बी ग्रेटर देन ए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए लेस देन बी ये ट्रू है, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है बी ग्रेटर देन ए ये भी ट्रू है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका आउटपुट जो होगा वो ट्रू आ जाएगा। ओके, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए मैं करता हूँ इस तरीके से ए ग्रेटर देन बी और मैं कर देता हूँ बी ग्रेटर देन ए। तो इस केस में भी आउटपुट ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि और ऑपरेटर के साथ में मैंने बताया था आपको कि लेफ्ट वाला जो एक्सप्रेशन है और राइट वाला एक्सप्रेशन, इन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन, मतलब कि कोई एक एक्सप्रेशन भी अगर आपका ट्रू आउटपुट दे रहा है तो इसका आउटपुट पूरे एक्सप्रेशन का ट्रू ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर देन बी तो ये फॉल्स हो रहा है, लेकिन बी ग्रेटर देन ए ये ट्रू हो रहा है, तो अभी भी इसका आउटपुट ट्रू आएगा। देखिए चला के दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ट्रू आ रहा है। ओके, अगर मैं दोनों को फॉल्स कर दूंगा तो हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी और कर देता हूँ मैं बी लेस देन ए। तो इस केस में देखिए क्या है, दोनों ही एक्सप्रेशन आपके फॉल्स आउटपुट दे रहे हैं। ये वाला भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, मतलब ए ग्रेटर देन बी नहीं है और बी लेस देन ए भी नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। ठीक है, देखिए फॉल्स आ गया। ओके, अब बात कर लेते हैं नॉट ऑपरेटर की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो मैंने लिख दिया इस तरीके से नॉट ए नॉट इक्वल 5। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है अगर ये फॉल्स होगा तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो होगा वो ट्रू आएगा, और अगर अंदर वाला एक्सप्रेशन आपका ट्रू होगा तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, तो देखिए अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ये अभी फॉल्स है, ए नॉट इक्वल 5। ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि ए जो है वो इक्वलेंट 5 के है, तो कंडीशन फॉल्स है, तो ये आपका क्या दे रहा है, रिजल्ट फॉल्स दे रहा है, तो इस पूरे का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, देखिए मैं एंटर करके दिखाता हूँ, ये देखिए ट्रू आ रहा है। ओके, अब मैं देखिए इसी कंडीशन चेंज कर देता हूँ। सपोज कि मैं यहाँ कर देता हूँ इक्वल इक्वल लगा देता हूँ। ठीक है, तो ए इक्वल इक्वल 5 हो गया, तो अब ये एक्सप्रेशन रिजल्ट क्या देगा, ये देगा आपको ट्रू, तो इसीलिए इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा फॉल्स। देखिए मैं चला के दिखाता हूँ, ये देखिए फॉल्स इसने रिटर्न कर दिया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर्स की, जो कि हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। ओके, तो देखिए बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स आर सिमिलर टू लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्सेप्ट दैट दे वर्क ऑन स्मॉलर स्केल ऑन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो देखिए बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर की तरह ही होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये आपके स्मॉलर स्केल पर वर्क करते हैं और ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे वर्क करते हैं। मतलब जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है आपके नंबर्स की, उन पे वर्क करते हैं। वैसे ये ऑपरेटर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका यूज़ बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ
क्योंकि आप लोगों को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ओके, तो बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। देखिए ये सारे जो हैं बिटवाइज ऑपरेटर हैं, ठीक है। पहला है बिटवाइज एंड, इसका सिंबल ये होता है। सेकंड है बिटवाइज और, इसका सिंबल ये होता है। थर्ड है एक्स और, इसका सिंबल ये होता है। फोर्थ है बिटवाइज नॉट, इसका सिंबल ये होता है। इसको बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिटवाइज राइट शिफ्ट, तो इसका सिंबल ये होता है। एंड लास्ट है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, तो इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। तो इनको वन बाय वन समझ लेते हैं, इनका क्या वर्क होता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर की। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है, देखिए। तो एंड ऑपरेटर देखिए क्या करता है, जो भी आपने नंबर लिया है तो उसकी बाइनरी बिट अगर आपकी 1 है तो ये रिजल्ट देता है 1। मतलब दो ऑपरेंड अगर आपने ले रखे हैं, ठीक है, दो ऑपरेंड अगर आपने ले रखे हैं और उन दोनों ऑपरेंड की जो बिट हैं बाइनरी बिट वो अगर 1 आ रही हैं तो उसका आउटपुट जो होगा 1 आएगा, ठीक है। ठीक है, इसको टेबल की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये टेबल देखिए, यहाँ पे अगर आपने कोई दो ऑपरेंड लिए हैं, ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, दो ऑपरेंड आपने लिए हैं और इन दो ऑपरेंड के बीच में आप लगा देते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर को, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा देते हैं। तो इनकी जो बाइनरी बिट है, मतलब फर्स्ट ऑपरेंड की बाइनरी बिट 0 होगी और सेकंड ऑपरेंड की भी बाइनरी बिट 0 होगी तो 0 आएगा, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑपरेंड की जो बिट है वो अगर 0 होगी और सेकंड ऑपरेंड की जो बिट है वो 1 होगी तो भी आपका 0 आएगा। और फर्स्ट ऑपरेंड की बिट जो है अगर 1 होगी और सेकंड ऑपरेंड की बिट जो है 0 होगी तो भी आपका 0 आएगा। एंड दोनों ऑपरेंड की जो बिट होंगी अगर वो 1 होंगी तो आउटपुट आपका 1 आएगा। मतलब दोनों बिट अगर आपकी 1 है तभी आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज आपका 0 आएगा। ये आपको समझ लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सपोज कि आपने एंटर करा 13 एंड 12 और इन दोनों के बीच में आपने लगा दिया एंड, जो कि हमारा एक बिटवाइज ऑपरेटर है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का, तो रिजल्ट आएगा आपका 12। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए 12 जो होता है वो बाइनरी में होता है इस नंबर के इक्विवेलेंट, मतलब 110 होता है, ठीक है। और 13 जो होता है वो होता है हमारा 1101, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों नंबर पे जब ये वाले रूल फॉलो होंगे तो आपका 12 आ जाएगा, मतलब जो बाइनरी नंबर आपको मिलेगा वो 12 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी डेसिमल नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चेक करनी है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं विन फंक्शन को, ठीक है। चलिए इसको और क्लियरली समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए पाइथन सेल में आप इस तरीके से लिखेंगे बिन 13 तो आपको बाइनरी में इसका कन्वर्ट होकर नंबर मिल जाएगा जो कि हमारा 1101, ठीक है। और आप लिखेंगे बिन 12 तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा 1100, ठीक है। और इन दोनों के बीच में बिटवाइज एंड को लगा देंगे तो आउटपुट आएगा आपका 12, जो कि बाइनरी में इक्विवेलेंट है इस नंबर की, जो हमारा बाइनरी नंबर है ये। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो बिन 13 एंड 12 तो आपको बाइनरी में ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 12 को आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो ये नंबर मिलेगा। इसको और क्लियरली समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए 13 जो है बाइनरी में वो हमारा ये नंबर होता है तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। एंड 12 जो है बाइनरी में हमारा ये नंबर होता है तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब बिटवाइज ऑपरेटर के रूल के अकॉर्डिंग आप देखिए कि दोनों ही ऑपरेंड जो है उनकी बिट अगर आपकी 1 होंगी तभी आपका आउटपुट जो होगा वो 1 आएगा, अदरवाइज हर केस में आपका 0 आएगा। देखिए यहाँ पे 110 हो जाएगा, 000 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 111 हो जाएगा। मतलब क्या है, दोनों ही बिट आपकी 1 होंगी तो आउटपुट आपका 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो ये बाइनरी नंबर जो है इक्विवेलेंट है 12 के, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट में 12 आ रहा है। जब हमने 13 एंड 12 लिखा तो आउटपुट में 12 इसीलिए आया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये पहले नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद में क्या करता है, चेक करता है दोनों बिट्स को कि दोनों बिट जो है वो अगर आपकी 1 है तो आउटपुट आपका 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। इस तरीके से बिटवाइज एंड ऑपरेटर वर्क करता है। आई होप आपको बिटवाइज एंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको जल्दी से मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 13, कोई और नंबर ले लेता हूँ वरना आप लोग कहेंगे 13 क्यों ले रहे हैं। सपोज कि मैं 15 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका पहले चेक कर लेता हूँ बाइनरी में नंबर क्या होगा विन फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। एंटर करता हूँ तो देखिए बाइनरी में 15 जो है वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसी और नंबर की। सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 14, इसकी भी रिप्रेजेंटेशन चेक कर लेता हूँ विन 14। एंटर करता हूँ तो बाइनरी में जो 14 है वो हमारा ये नंबर हो जाएगा। आप लोग इस चीज़ से कन्फ्यूज मत होना, जो 0 एंड बी आ रहा है इससे कन्फ्यूज मत हो जाना। ये इस तरीके से लिखा हुआ रहा है, ये बता रहा है आपको ये बाइनरी नंबर है। एक्चुअल बाइनरी नंबर जो हमारा वो ये है, ठीक है। अब अप्लाई करता हूँ इन पे बिटवाइज और ऑपरेटर को। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 15 और लिखता हूँ यहाँ पे एंड लिखता हूँ मैं यहाँ पे 14, ठीक है। एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 14 आ गया। तो इसको बाइनरी फंक्शन के साथ भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं बिन एंड में लिखता हूँ 15 एंड 14। अब एंटर प्रेस कर देता हूँ तो देखिए जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो जो बाइनरी नंबर आएगा
वो नंबर मेरा इक्वलेंट होना चाहिए इस नंबर के, क्योंकि यहाँ पे देखिए 14 आ रहा है डेसिमल में, तो यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद में आपका ये नंबर आना चाहिए 14 के लिए। ठीक है, तो इसको मैं एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे, तो देखिए हमारा वही नंबर यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से बिटवाइज एंड ऑपरेटर वर्क करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर की, जो कि हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर। तो बिटवाइज और ऑपरेटर में क्या होता है, देखिए दोनों ही बिट में से अगर एक भी आपकी 1 है तो आपका जो आउटपुट होगा वो 1 होगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। जो ऑपरेंड आपने लिए हैं उनकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी, उनमें जो बिट होंगी, उन दोनों बिट में से एक भी बिट अगर आपकी 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पे इस टेबल में देखिए 0 0 है तो 0 आ रहा है, 0 1 है तो 1 आ रहा है, 1 0 है तो 1 आ रहा है, 1 1 है तो 1 आ रहा है। मतलब क्या है, एक भी 1 होगा तो आपका आउटपुट जो होगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज कि आपने अगेन 13 एंड 12 को एंटर करा है और इन दोनों के बीच में आपने और ऑपरेटर को लगा दिया, तो रिजल्ट आएगा आपका 13। क्यों आएगा 13? क्योंकि 12 जो है बाइनरी में ये नंबर के इक्विवेलेंट है और 13 जो है बाइनरी में इस नंबर के इक्विवेलेंट है। तो इन दोनों नंबर्स पे अगर ये रूल अप्लाई करेंगे तो जो बाइनरी नंबर आएगा वो इक्विवेलेंट होगा आपके 13 के। यहाँ पे देखिए समझ लीजिए इसको, इस तरीके लिखेंगे पाइथन सेल में तो आपको मिल जाएगा ये नंबर जो कि इक्विवेलेंट है 13 के। इस तरीके से बिन फंक्शन का यूज करके 12 लिखेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पे जब अप्लाई करेंगे और ऑपरेटर का सिंबल ये होता है इस तरीके से, जो आपकी लाइन आ रही है और ऑपरेटर का सिंबल है। ठीक है, और यहाँ पे बिन फंक्शन के साथ में करा है तो बाइनरी में नंबर आएगा, देखिए बाइनरी में नंबर आ रहा है जो कि इक्विवेलेंट होगा हमारे 13 के। अगर आप इस तरीके से करोगे बिना बिन फंक्शन के तो आपका 13 ही आउटपुट में आएगा। ओके, देखिए इसको और क्लियरली समझ लीजिए, ये जो नंबर है वो इक्विवेलेंट है 13 के और ये जो नंबर है वो इक्विवेलेंट है 12 के। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 0 क्यों लगाए हैं? 0 इसलिए लगाए हैं क्योंकि कंप्यूटर में आपकी 8 बिट रिप्रेजेंटेशन होती है, तो इसलिए यहाँ पे 8 बिट में लिख दिया है। हालांकि इन जीरोस का कुछ मतलब नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 8 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हें लिख दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्ट किस तरीके से मिला है। तो देखिए यहाँ पे इस रूल में क्या था कि अगर आपका एक भी 1 होगा तो आउटपुट 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 एंड 1 तो 1 आ गया, यहाँ पे दोनों 0 है तो 0 आ गया, यहाँ पे दोनों 1 है तो 1 आ गया और यहाँ पे भी दोनों 1 है तो 1 आ गया। बाकी 0 ऐसे लिख दिए तो ये नंबर हमारा आ गया। ये नंबर इक्विवेलेंट है हमारे किस नंबर के? इस नंबर के, जो कि हमारा 13। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिटवाइज और किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 13, पहले बाइनरी में चेक कर लेते हैं इसको, लिखता हूँ बिन, ठीक है, एंटर करता हूँ तो ये नंबर आ गया 13 के लिए। ठीक है, अब लेता हूँ यहाँ पे 14, बाइनरी में चेक कर लेता हूँ उसको भी, तो 14 के लिए ये नंबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लगाता हूँ और ऑपरेटर को, मैं लिखता हूँ 13 और यहाँ पे लगाता हूँ और ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ 14, एंटर करता हूँ तो देखिए 15 आ रहा है। ठीक है, तो 15 को चेक कर लेते हैं बाइनरी में क्या होता है। ये बिन फंक्शन की हेल्प से यहाँ लिखता हूँ बिन एंड लिखता हूँ मैं यहाँ पे 15, एंटर करता हूँ तो ये नंबर आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस काम को करता हूँ बिन फंक्शन की हेल्प से। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ बिन एंड लिखता हूँ मैं यहाँ पे 13 और ऑपरेटर लगाता हूँ और लिखता हूँ मैं 14। ठीक है, अब एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो बाइनरी में ये नंबर आएगा जो कि इक्विवेलेंट है 15 के। देखिए एंटर करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो हमारा ये नंबर मैच कर गया है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बिटवाइज और ऑपरेटर वर्क करता है। तो आई होप आपको बिटवाइज और ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो कि हमारा बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। तो बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर का सिंबल ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर में जो ऑपरेंड हैं उनकी जो बिट होंगी वो अगर आपकी डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं है, दोनों 1 नहीं है या फिर दोनों 0 नहीं है, डिफरेंट है, तो क्या होगा, आउटपुट आपका 1 आएगा, मतलब रिजल्ट जो होगा वो 1 आएगा। देखिए इस टेबल में ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 है, तो पहले बिट 0 है और सेकंड बिट 0 है तो आउटपुट 0 आ रहा है, एंड पहले बिट 0 है और सेकंड बिट जो है वो आपकी 1 है तो आउटपुट 1 आ रहा है। मतलब दोनों इक्वल नहीं है तो 1 आएगा। देखिए यहाँ पे भी दोनों इक्वल नहीं है तो 1 आ रहा है और यहाँ पे इक्वल है तो 0 आ रहा है। मतलब जब इक्वल नहीं होंगी तो आउटपुट आपका 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए सपोज आपने अगेन 13 एंड 12 को लिया है और उन दोनों के बीच में आपने लगा दिया बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। ठीक है, तो जो रिजल्ट होगा वो आपका आएगा 1। क्यों आएगा 1? देखिए 12 जो है इक्विवेलेंट इस बाइनरी नंबर के है और 13 जो है इक्विवेलेंट इस बाइनरी नंबर के है, और इन दोनों की कैलकुलेशन इन रूल के अकॉर्डिंग होगी तो जो नंबर आएगा बाइनरी में वो इक्विवेलेंट होगा 1 के। देखिए यहाँ पे समझते हैं इसको। देखिए बिन 13 करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा, बिन 12 करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और 13 एंड 12 में आप लगा देंगे बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर तो आपका जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। विन फंक्शन के साथ में करेंगे तो ये बाइनरी नंबर मिलेगा जो कि हमारे इक्विवेलेंट होता है 1 के। देखिए यहाँ पे समझिए इसको,
ये 13 के लिए बाइनरी नंबर है और ये 12 के लिए बाइनरी नंबर है। अब यहाँ पे देखिए ये रूल अप्लाई होंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है जब दोनों आपके इक्वल नहीं है तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। दोनों इक्वल होंगे तो 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 1 तो 1 आएगा, मतलब दोनों इक्वल नहीं है तो 1 आएगा। यहाँ पे इक्वल है तो 0 आएगा, यहाँ पे भी इक्वल है 0 आएगा, यहाँ पे भी इक्वल है 0 आएगा, बाकी सब 0 0 है तो 0 आ जाएगा। तो मतलब इक्वल नहीं होंगे तो 1 आएगा। तो आउटपुट आपका ये आ रहा है। तो इसीलिए जब आपने यहाँ पे बिटवाइज XOR ऑपरेटर को अप्लाई कराया तो आउटपुट आपका 1 आया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको पाइथन सेल में करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे करता हूँ, मैं लिखता हूँ विन और यहाँ पे 13 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा नंबर आ गया 13 के लिए एंड लिखता हूँ यहाँ पे विन 12, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ अप्लाई कर देता हूँ XOR ऑपरेटर को। देखिए 13 XOR 12, ठीक है, एंटर करता हूँ तो देखिए 1 आ गया है। इसको बाइनरी में करके दिखा देता हूँ, विन 13 XOR 12, तो देखिए बाइनरी नंबर आ गया है जो कि इक्विवेलेंट है इस नंबर के। ओके, तो आई होप आपको बिटवाइज XOR ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले ऑपरेटर की, जो कि हमारा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो स्टूडेंट इस ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे एंड करता हूँ इस वीडियो को, क्योंकि जितने भी टॉपिक आपके बचे हैं, जो ऑपरेटर बचे हैं और जो भी टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के, अगर मैं सारे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, 1 घंटे से भी ऊपर का हो जाता। फिर आप लोग कमेंट करते हो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। जो भी रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो पार्ट 4 होगा उसमें कंप्लीट करेंगे। पार्ट 4 में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।